प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनीता विलियम्स से मिले थे एक दौर में। पीएम ने आज चिट्ठी भी लिखी है सुनीता विलियम्स के नाम। लेकिन तस्वीर मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको दिखाऊं सुनीता जब स्पेस से आ रही थी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं अंतरिक्ष से धरती पर रवाना होने से पहले की तस्वीर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 ये 4 एस्ट्रोनॉट्स जो वापस आ रहे हैं धरती पर स्पेस स्टेशन से रवाना होने से पहले की तस्वीर ये मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद देखिए जरा जिस स्पेसक्राफ्ट से आ रहे हैं ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ये आप देख रहे हैं ये ड्रैगन स्पेसशिप की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसके अंदर सुनीता बैठ गई है। सुनीता को आप देख रहे हैं एस्ट्रोनॉट की ड्रेस में, आप देख रहे हैं सुनीता पूरी किट में आ चुकी है। उनके साथ जो एस्ट्रोनॉट आ रहे हैं वो आ चुके हैं। ये ड्रैगन शिप में बैठने के बाद की तस्वीरें देखिए, अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए, ये उस वक्त की तस्वीर है। लेकिन देखिए भारत में क्या हो रहा है, सुनीता का ताल्लुक भारत से है तो भारत में पूजा पाठ शुरू हो गया। गुजरात के मेहसाणा से ताल्लुक रखती है, मेहसाणा में पूजा हो रही है, उनके लिए आरती हो रही है, सकुशल वापसी की कामना हो रही है। अब आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जब स्पेस स्टेशन से ड्रैगन शिप अलग हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो सफेद नीचे रंग से देख रहे हैं ये है स्पेस स्टेशन और ऊपर जो अलग हो रहा है हिस्सा वो है ड्रैगन शिप। उसी के अंदर सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैठे हुए। ये आप देख रहे हैं ऊपर का हिस्सा जो निकल रहा है, जो अलग हो रहा है, जो ऊपर की तरफ है वही है ड्रैगन शिप। उसी में बैठकर सुनीता आएंगी। ये जो नीचे का सफेद हिस्सा है ये स्पेस स्टेशन है जो अंतरिक्ष में ही रहता है, इसी में सुनीता थी अब तक। दूसरी तस्वीर देखिए, सुनीता जिस स्कूल की पढ़ी है उस स्कूल में देखिए पूजा पाठ प्रार्थना हो रही है। सुनीता विलियम्स हुई अंतरिक्ष यान में सवार और धरती के लिए भर दी है उड़ान। यानी भारत और पूरी दुनिया को जिस पल का इंतजार था वो आने वाला है। हिंदुस्तान अपनी बेटी सुनीता के लिए प्रार्थना दुआएं कर रहा है तो नासा टकटकी लगाए सुनीता विलियम्स के धरती पर लौटने का इंतजार कर रहा है। वो सेफली लैंड हो जाए, बस वही प्रार्थना सब लोग करते हैं और खुश हैं। वो आ रहे हैं इसीलिए खुश हैं। 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता विलियम्स धरती पर आ रही हैं। जो सुनीता अंतरिक्ष से होली दिवाली की बधाई दे रही थी अब उनके धरती में स्वागत की तैयारी है। For a happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world. तो अमेरिका में उनकी लैंडिंग के लिए खास तैयारी की गई है, लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि सुनीता का स्पेसक्राफ्ट कहां और कैसे उतरेगा। एक गड़बड़ी से अंतरिक्ष यात्री 280 दिन स्पेस में फंसे रहे तो कहीं इस बार कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब देखिए जरा सुनीता कैसे धरती पर आएंगी, कब आएंगी, किस वक्त आएंगी, इस वक्त कहां है, क्योंकि स्पेस स्टेशन से वो निकल चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं ये स्पेस स्टेशन से निकलने के वक्त की तस्वीर है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से रवाना हो चुकी है अपनी टीम के साथ। अब से बस कुछ घंटों बाद सुनीता धरती पर लैंड करने वाली है। अमेरिका से लेकर भारत और पूरी दुनिया उनका इंतजार कर रही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा तो वापसी का पूरा प्रसारण लाइव करेगी। वो सुनीता के अंतरिक्ष से धरती की पूरी यात्रा पर नजर रखे हुए। दरअसल सुनीता 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 286 दिन स्पेस में रही हैं। अब से 11 घंटे पहले सुनीता धरती के लिए उड़ान भर चुकी हैं। 11 घंटे पहले नासा के मुताबिक सुनीता के पूरे सफर में करीब 17 घंटे लगने हैं। सुबह करीब 3:30 बजे वो अमेरिका के फ्लोरिडा में लैंड करेंगी। धरती से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दूरी है 408 किलोमीटर और स्पेसक्राफ्ट 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। फिर 408 किलोमीटर की दूरी तय करने में आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, सवाल यह है। दरअसल स्पेस स्टेशन से धरती तक की दूरी विमान जैसी नहीं होती है कि उड़ा और सीधे पहुंच गया दूसरी जगह। स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष से वायुमंडल होते हुए धरती पर आना है। बीच में वायुमंडल पड़ेगा, मतलब अंतरिक्ष यान को कई बार अपनी गति और कोण यानी एंगल भी बदलना होगा। धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों का मेडिकल टेस्ट होगा। सुनीता और अंतरिक्ष यात्रियों को तालमेल बिठाने में वक्त लग सकता है। 9 महीने जीरो ग्रेविटी में रहने से पैर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में धरती के गुरुत्वाकर्षण को में चलने में दिक्कत हो सकती है। तो कुछ वक्त तक सुनीता अस्पताल या फिर फिटनेस सेंटर में भी रहेंगी। हमारे साथ वैज्ञानिक जुड़ रहे हैं, खुद सृजन पाल साहब। सृजन पाल जी चंद्रयान के दौरान हमारे साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहे। मेरा सवाल यह है कि कितनी चुनौतीपूर्ण होगा लैंडिंग यानी धरती पर उतरना?
हमने ऑलरेडी देख लिया है कि किस प्रकार से जो डी डॉकिंग का प्रोसेस है वो लगभग 1 घंटे में पूरा होता है, यानी कि जिस यान में सुनीता विलियम्स और 3 एस्ट्रोनॉट, एक तो एस्ट्रोनॉट उनके साथ फंसे थे, इसके अलावा 2 और एस्ट्रोनॉट हैं जो सितंबर में गए थे, ये चारों लोग उस स्पेसएक्स के ड्रैगन विमान में शामिल हैं और उसमें उन्होंने डी डॉकिंग कंप्लीट करके धीरे धीरे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर जाए। करीब 2 से 5 मिनट, बल्कि 3 से 5 मिनट के बीच कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी सुनीता विलियम्स से नासा का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। वो एक प्लाज्मा, एक गर्म प्लाज्मा 2000 सेंटीग्रेड के प्लाज्मा में घिरे होंगे ड्रैगन विमान में, और वो नीचे आना शुरू करेंगे बहुत तेज गति से। सही एंगल पे आना है आपको, 3 डिग्री से 5 डिग्री के एंगल पे ही वापस आना है। उससे ज्यादा किया तो बहुत तेजी से जल सकते हैं, और अगर उससे कम किया तो आप अंतरिक्ष में वापस बाउंस कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट एंगल में आपको एंट्री करनी है एटमॉस्फेयर में, और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में प्लाज्मा में होते हुए वातावरण से नीचे उतरना है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही वजह है सृजनपाल जी कि पूरा देश दुआएं मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उनके स्कूल में, उनके गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सुनीता विलियम को चिट्ठी लिख दी है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी सुनीता विलियम के नाम है। आइए आपको बताऊं पीएम मोदी ने अपनी इस चिट्ठी में क्या लिखा है सुनीता विलियम्स के लिए। भारत के लिए भी फख्र और गर्व की बात है। पीएम मोदी ने लिखा है, सुनीता विलियम्स भारत की आन बान और शान है। वो 140 करोड़ भारतीयों का गर्व और सम्मान है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी ने कही। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को खास चिट्ठी लिखी। इसमें मोदी ने सुनीता की सुरक्षित वापसी की कामना की है। कहा, अमेरिकी यात्रा में बाइडेन ट्रंप से आपके बारे में बात हुई है। आप भले सैकड़ों मील दूर थी पर भारत के दिल के करीब है। हाल में मैं मशहूर अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो से मिला था। आपके बारे में चर्चा हुई तो मैं खुद को पत्र लिखने से रोक नहीं पाया। आपकी वापसी के बाद हम भारत में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। प्रतिभाशाली बेटी की मेजबानी करना देश के लिए खुशी की बात होगी। ये पीएम मोदी ने लिखा है। आइए अब आपको बताऊं कि क्या ताल्लुक है सुनीता विलियम्स का भारत से, क्या रिश्ता है। दरअसल सुनीता का जन्म अमेरिका के ओहियो राज्य में हुआ और उनके पिता दीपक पंड्या गुजरात के मेहसाणा के रहने वाले थे। 1957 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए पिता और वहीं बस गए। इस तरह सुनीता विलियम्स की जड़ें भारत के गुजरात में, मेहसाणा में उनके पिता का पैतृक घर है, अब भी गांव में मौजूद है। और 2007 और 2013 में सफल अंतरिक्ष यात्रा के बाद वो भारत आई थी। 2012 में सुनीता ने अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा झंडा भी लहराया। भारत आई तो लोगों ने दिल खोलकर सुनीता का स्वागत किया और सुनीता ने स्कूल के विकास के लिए 2.5 लाख रुपए दान भी दिया था। अंतरिक्ष में सुनीता फंसी रही तो भारत में प्रार्थनाएं और दुआएं होने लगी और उनके गांव के एक मंदिर में 9 महीने से अखंड ज्योति भी जल रही है और सुनीता की घर वापसी पर खास पूजा और हवन किया जा रहा है। देश को अपनी बेटी की धरती और फिर भारत आने का इंतजार है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जितेंद्र सिंह और मेहसाणा यानी जहां की पढ़ी हुई सुनीता विलियम्स है, जहां के रहने वाली उनके हेडमास्टर क्या कह रहे हैं। Honorable Prime Minister has himself भारत की बेटी सुनीता विलियम्स ने पूरे विश्व को गौरवान्वित किया है। पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखकर उनके स्वास्थ्य और सुरक्षित वापसी की कामना की है। वो रिकॉर्ड 300 दिनों तक अंतरिक्ष में रही हैं और अंतरिक्ष में भारत का भी मान बढ़ाया है। बहुत ही खुशी का माहौल है। हमारे गांव की बेटी है और इसकी उपलब्धियां इतनी बड़ी है कि हम उसकी उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो पृथ्वी पर सही सलामत वापस आए और वापस आने के बाद भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। जब भी वो भरने पीने के लायक हो जाएंगे और हमारे देश में आने के लिए वो तैयार हो जाएंगे तो हमारे गांव के लोग और गांव के सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि वो हमारे गांव में आए, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। अब आइए आपको बताऊं कि सुनीता का ड्रैगन शिप है कहां। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। जिस वक्त ड्रैगन शिप मूव करना शुरू हुआ था, ये उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जब अलग हुआ है स्पेस स्टेशन से और उसके बाद ये ड्रैगन शिप आगे की तरफ निकला है। और आपको बताऊं मस्क का ड्रैगन शिप आएगा कैसे, कुछ इस तरह। ऊपर पैराशूट होंगे, पैराशूट खुल जाएंगे वायुमंडल में आते ही, और देखिए नीचे ड्रैगन शिप दिख रहा है। पैराशूट वायुमंडल में उसकी स्पीड को कम करेगा और धीरे 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 करके ये ड्रैगन शिप नीचे आएगा और समंदर में इस तरह से आकर गिरेगा। पहले से वहां तैयारी करके रखा जाएगा और उसके बाद ड्रैगन शिप से यात्रियों को उतारा जाएगा। लेकिन इसमें खतरा क्या है, ये मैं आपको सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। सुनीता की धरती में वापसी में अब बस कुछ घंटे बाकी है। इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिएगा। लेकिन लैंडिंग से पहले 46 मिनट सबसे खतरनाक होंगे। धरती के वायुमंडल से जमीन तक आने में 46 मिनट लगेंगे। इन्हीं 46 मिनट में सबसे ज्यादा जोखिम और चुनौती होगी। अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट की गति 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। धरती के वायुमंडल में आते ही यह गति तेजी से कम होगी। लेकिन कैसे? वायुमंडल में आते समय एंगल अगर बिगड़ गया तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। अगर तीखा एंगल बनाते हुए अंतरिक्ष यान वायुमंडल में घुसेगा तो बहुत ज्यादा घर्षण से इसका तापमान 1500 डिग्री तक पहुंच सकता है। तब गर्मी से बचाव के लिए जो हीट शील्ड है वो भी जल सकती है।
ऐसे में स्पेस क्राफ्ट जल जाएगा और अंतरिक्ष यात्री भाप बन जाएंगे, यह परिस्थिति हो सकती है। एक और परिस्थिति है, अगर उथला एंगल बनाते हुए अंतरिक्ष यान वायुमंडल में घुसेगा तो वायुमंडल से टकराकर वो वापस अंतरिक्ष में चला जाएगा। फिर सुनीता और बाकी अंतरिक्ष यात्रियों को खोजना मुश्किल हो जाएगा। और अगर थ्रस्टर्स यानी खास इंजन फेल हुए तो भी मुश्किल होगी, क्योंकि ये जो थ्रस्टर है यही अंतरिक्ष यान को गति और सही दिशा देते हैं। थ्रस्टर्स फेल होने की वजह से अंतरिक्ष यात्री स्पेस में फंसे थे और इस बार भी थ्रस्टर्स फेल हुए तो रेस्क्यू में कुछ घंटे मिलेंगे, जिसमें नाकाम रहे तो स्पेस क्राफ्ट और अंतरिक्ष यात्री फंस जाएंगे। सोचिए कितना खतरनाक है। स्पेस क्राफ्ट में 6 पैराशूट है और 2 पैराशूट 6000 फीट की ऊंचाई पर खुलेंगे, बाकी के 4 पैराशूट 1800 फीट की ऊंचाई पर खुलना जरूरी है। अगर पैराशूट समय पर नहीं खुले तो लैंडिंग भी खतरनाक हो सकती है। तेजी से पानी से टकराने से स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्ष यात्री दोनों को नुकसान होगा। अब आपको अंदाजा होगा कि आखिर कितना मुश्किल है उसकी लैंडिंग कराना। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मेहसाणा में लोग और उनका परिवार। सारा फैमिली, सुनीता की बहन, सुनीता की मम्मी, सुनीता के बड़े भाई और सुनीता के सभी संबंधी, अमेरिका रहते हुए हमारे सभी संबंधी, सब लोग बहुत खुश है और बहुत